ओके। हेलो हेलो। अगर सभी बच्चे मेरी बात सुन पा रहे हैं तो भाई माइक सभी ऑफ रखें। मैंने हालांकि सबको ऑफ कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज में, इसमें चैट का ऑप्शन है ना, चैट के ऑप्शन से आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं माइक तो सबके ऑफ है। तो कोई किसी को डाउट होगा तो चैट के ऑप्शन से आप बता सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं HTML का सेशन 15। HTML का सेशन 15 हम शुरू करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि हमने एक असाइनमेंट दिया था आपको, उसका क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया हुआ। हमने एक असाइनमेंट दिया था, हम चाह रहे हैं कि उस असाइनमेंट को सभी लोग सबमिट करें। तो हमने एक बनाया था, छोटा सा असाइनमेंट दिया था, क्रिएटिंग अ स्मॉल स्टैटिक वेबसाइट। तो स्मॉल स्टैटिक वेबसाइट का एक असाइनमेंट दिया था बनाने का। कुछ बच्चों ने बना लिया है और अच्छा बनाया है, ठीक है। कुछ के मुझे ग्रुप पर मैसेज भी आए हैं, जिप भी आए हैं। लेकिन आपको जिन्हें सबमिट करना है उनको हम बता दें, सबमिट करने के लिए आपको उसे मुझे पर्सनली ऑफिशियल साइट उसमें मेल पे भेजना होगा हमारे इंस्टीट्यूट के। तो उसके लिए आप जिस्ट technosolutions@gmail.com पर भेजें। इस वाले पर आप जिप करके भेजें जिन बच्चों ने बना लिया है। तो जिन्हें बना लिया इस तरह से भेज सकते हैं। और अगर आप शेयर कर रहे हैं ग्रुप में भी तो कोई दिक्कत नहीं है जिप फाइल, बट क्या है कि आप मेल करेंगे तो रिकॉर्ड में रहेगा। एक्चुअली क्या ये असाइनमेंट रहेगा इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि ये आपके मेन प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो जिनका बनता जा रहा है वो एटलीस्ट दोबारा उनसे मुझे नहीं मांगना पड़ेगा, मान लो ग्रुप से मिस हो गया तो जिप बना के रखें। और उसमें जो भी मॉडिफिकेशन और भी आगे होंगे वो भी हम करवाएंगे बीच बीच में। तो अभी तो उसमें नहीं, जब CSS सब आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन। जैसे एक मॉडिफिकेशन ये कर लीजिए, जो आपने कॉन्टेक्ट अस वाला पेज बनाया था जिसमें केवल हमने एड्रेस दिया, उसके नीचे आप फॉर्म डिजाइन कर लीजिए छोटा सा, एंटर योर नेम, एंटर योर कॉन्टेक्ट और योर इंक्वायरी, ये आप जो भी पूछना चाहते हैं, और एक बटन बना दीजिए। आगे फिर उसको एक्सेस करेंगे कि क्या करना है, बट एटलीस्ट डिजाइन तो कर ही सकते हैं। तो आज का जो क्लास है ये तो प्रीवियस रहा, ये पिछले क्लास की हमने बात करी, जो भी हमने ऊपर लिखा ये उन बच्चों को बताने के लिए जिनने अभी तक नहीं किया सबमिट, क्योंकि उनकी डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है। हमने कहा था मंडे तक जमा करना, फिर भी जो नहीं कर पाए जमा वो आज जमा करें, आज सबमिट करें। और हम कर रहे हैं HTML फॉर्म कंटिन्यू। तो हमने कल लास्ट टॉपिक जो कवर किए थे वो हो चुके थे टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, और हमने कवर कर लिया था एक और ऑप्शन। सभी का माइक तो ऑफ है ना? तो टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, और एक हमने पढ़ा हुआ था इसमें टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया तो ये हमने टॉपिक कवर किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं रीसेट बटन, सबमिट बटन, और इसके अलावा हम देखने जा रहे हैं रेडियो बटन, हम देखने जा रहे हैं चेक बॉक्स, और अगर समय लगा तो हम देखेंगे लिस्ट बॉक्स, या हम जिसको बोलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आज के टॉपिक्स हमारे स्पेशली हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, कल हमने बताया था जितने भी HTML की डिजाइनिंग से रिलेटेड टास्क हैं वो सारी चीज आपको फॉर्म टैग के अंदर ही करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं रीसेट बटन। तो रीसेट बटन यूज टू रीसेट और क्लियर ऑल द फॉर्म कंट्रोल व्हेन यूजर क्लिक ऑन दिस बटन। जैसे यूजर किसी बटन पे क्लिक करे तो जो भी आपने भरा है वो फॉर्म पूरी अपने प्रीवियस स्टेज पर हो चला जाए, क्लियर हो जाए, या फिर जो भी आपने उसमें डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह दी थी, जैसे प्लेस होल्डर हमने दिया था एंटर योर नेम, तो उसी अवस्था में चला जाए। तो उसके लिए क्या बनाना होगा? रीसेट बटन।
और तो इसके लिए मुझे लिखना होगा इनपुट, टैग का नाम इनपुट ही है, इनपुट टाइप इक्वल टू हमें लिखना होगा RESET, रीसेट। वैल्यू इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहें, जैसे हमने रीसेट ही लिख दिया, ये क्लियर, जो भी वैल्यू आपको लिखना हो लिख लीजिए। नेम इक्वल टू आप चाहें तो दे सकते हैं, तो ये कॉमन सी प्रॉपर्टी है। टाइप इक्वल टू रीसेट ही देना है, वैल्यू आप रीसेट लिखें, क्लियर लिखें, क्लियर ऑल लिख दें, जो भी वैल्यू आप लिखना चाहते हैं। वैल्यू क्या होती है? टू शो, जो आप उसमें मैसेज शो करना चाहते हो उसको वैल्यू कहते हैं। देन होती है सबमिट बटन, ये दोनों बटन इकट्ठे बना लेते हैं हम। सबमिट बटन का काम होता है यूज टू सबमिट द डेटा ऑफ फॉर्म टू द सर्वर साइड पेज, सर्वर साइड में भेजने के लिए होता है। इट विल सबमिट द पेज into the server side page, ऐसा लिख सकते हैं, submit the form to the page which is specified with action attribute of the form tag। कल हमने एक बात करी थी, फॉर्म के साथ एक्शन एंड मेथड, तो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एक्शन में हम वो पेज का नाम लिखते हैं जो जहां पर हम डेटा को ले जाना चाहते हैं आफ्टर द सबमिशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे, अगर एक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो एक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, देन फॉर्म इज सबमिटेड द सेम पेज, उसी पेज में सबमिट माना जाएगा। आफ्टर द सबमिशन द डेटा ऑफ फॉर्म बी लॉस्ट, मतलब जो आपने भरा था वो डेटा खत्म हो जाएगा फॉर्म से। मतलब जब बैक फॉर्म सबमिट करेंगे तो रिफ्रेश हो जाता है एक्चुअली पेज, तो आपने जो भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि आपका फॉर्म क्या हुआ है? सबमिट हुआ। तो दोनों चीज देखते हैं। सबमिट करते समय आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ पे। कल एक हमने मेथड वाला टॉपिक पढ़ा था कि हम दो तरह से सबमिशन कर सकते हैं, मेथड लगा के, गेट या पोस्ट। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द मेथड एट्रीब्यूट, विच एट्रीब्यूट? मेथड एट्रीब्यूट विथ फॉर्म टैग। ठीक है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? मेथड इक्वल टू, या तो हम गेट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? पोस्ट। कल इनकी चर्चा कर चुके हैं, जिन्हें नहीं देखा हो तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया, कल वाली क्लास देखें। हम केवल यूज करके आज देखेंगे। गेट नॉन सिक्योर होती है, पोस्ट सिक्योर होती है, तो इसकी भी चर्चा भी हम कर रहे हैं आज के एग्जाम्पल में। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमें सबमिट और रीसेट बटन बनाना है। कल हमने जो लास्ट फॉर्म बनाया था उसी को ओपन करते हैं, नया फॉर्म बनाने की बजाय। तो हमने नोटपैड, हम जाएंगे एडिटर का यूज कर लेते हैं। कौन सा एडिटर पे काम कर रहे हैं? सबलाइन पर। और कल लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था शायद यही हमने बनाया था, यूजर नेम पासवर्ड का था क्या? नहीं, कंप्लेन वाला था। कंप्लेन रजिस्ट्री का नेम बनाना था आपको, प्लेस होल्डर लगाया था हमने, इंटर नेम, इंटर मोबाइल नंबर और इंटर योर कंप्लेन। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो इसको हमने रन किया, थोड़ा सा वेट किया जब तक ये ब्राउजर पे ओपन हो रहा है। ये देखिए कंप्लेन रजिस्ट्रेशन आ रहा है। यहाँ पर ये कल का टॉपिक था हमारा, कल का जो फॉर्म था ये था। तो यहाँ पे हमने कोई भी नाम टाइप किया, मोबाइल नंबर टाइप किया और अपनी कंप्लेन नोट करा दी, है ना। माई टेलीफोन नॉट वर्किंग, लास्ट 2 डेज, जो भी एक्सवाइज। अब हम चाहते नीचे बटन आए क्लियर की, क्लियर करें तो ये जो डिटेल भरी क्लियर हो जाए। सबमिट करें तो किसी दूसरे पेज पर ये चला जाए डेटा, तो दूसरा पेज ओपन हो जाए। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अभी हम इस पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए फॉर्म पे गए, फॉर्म पर एक्शन इक्वल टू, एक्शन मतलब उस पेज का नाम जो सबमिट होने पर, सबमिट बटन पे क्लिक करने से खुलेगा। तो क्योंकि मेरे पास अभी कोई सर्वर साइड पेज नहीं बना, अभी हमने सर्वर साइड डिजाइनिंग नहीं सीखी, अभी हमने केवल स्टैटिक वेबसाइट देखा है, क्लाइंट साइड HTML। सर्वर साइड के लिए हमें PHP या जावा पढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एक काम किया है, http www.google.com।
कोई दिक्कत, ये भी चलेगा। सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा जो भी होगा इस वेबसाइट पे जाएगा। हालांकि डेटा को मैं एक्सेस नहीं करूंगा, बट ये तो प्रूफ होगा कि हाँ सबमिट करने से पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 बटने बनाए, तो ब्रेक किया। एक हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, और हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू इक्वल टू क्लियर फॉर्म। हमने कहा क्लियर कर दो इसको। आप नेम चाहे तो नेम दे सकते हैं, क्योंकि बटन है दोनों, बटन 1 तो इसका नाम दे दिया बटन 1 B1। फिर हमने इसी के आगे हमने ब्रेक नहीं किया तो उसके बगल में बन जाएगी इनपुट टाइप इक्वल टू विच बटन, सबमिट बटन, सबमिट। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया सबमिट कंप्लेन। ये वैल्यू है जो लिखी हुई आएगी उस बटन के ऊपर। नेम इक्वल टू इसका कर दिया हमने B2, नाम कौन से बटन, सबमिट बटन। अब देखिए इसको सेव किया और फिर से ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो नीचे की तरफ अगर आप देखें फॉर्म में, तो नीचे की तरफ 2 बटन आ गए, क्लियर फॉर्म एंड सबमिट कंप्लेन। तो मैंने लिया रमेश, कुछ भी मोबाइल नंबर दिया और कुछ भी कंप्लेन दे दी। अब अगर मैं क्लियर फॉर्म करूंगा, ये देखिए तो पूरा फॉर्म वही के वही क्लियर हो गया और वही पुरानी अवस्था स्टेज में आ गया, इंटरनेम लिखा हुआ आ गया, मोबाइल नंबर, तो ये तो हो गया क्लियर। फिर हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा और फिर कुछ करके इस बार देखिए सबमिट पे क्लिक करें, तो मैंने जो एक्शन में लिखा होगा वो पेज खुल जाएगा। सबमिट लिखा, ये देखिए कौन सा पेज खुल गया, गूगल खुल रहा है। तो ये हुआ सबमिट। तो एक्सेस कैसे करेंगे वो आप आगे, जब एक टॉपिक है अभी आपका थोड़ा सा PHP का, वहाँ पे फॉर्म सर्वर साइड एक्सेसिंग भी कराऊंगा मैं, आपके कोर्स में है एक छोटा सा फ्रेमवर्क जिसे हम पढ़ेंगे अभी। तो ये एक्शन अगर नहीं दिया होता तो क्या होता ये भी समझ लेते हैं। अगर ये एक्शन नहीं दिया होता, हमने नहीं दिया एक्शन, मैंने रिफ्रेश किया पेज को और मैंने फिर कुछ भी लिखा, तो सेम पेज पर सबमिट होगा। और जब सेम पेज पर सबमिट होगा तो पेज रिफ्रेश होगा। पता कैसे चलेगा भाई सबमिट हुआ, डेटा यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने नहीं लिखा, तो ये देखिए सेम पेज पे सबमिट हुआ था, तो रीसेट हो गया फॉर्म। ये देखिए सारा का सारा डेटा चला गया, डेटा लॉस हो जाता है, बताया तभी हमने आपको। तो जरूरी नहीं आप सबमिट करें, जब तक पेज नहीं बना कोई दूसरा पेज जिस पे डेटा को ले जाना है, तब तक आप एक्शन इक्वल टू छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लिखें। बट पता होना चाहिए कि अगर हम एक्शन लिख रहे हैं तो उस पेज पर जाएगा जो हमने लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो सेम पेज पर रहेगा। अब आते हैं मेथड की बात करते हैं। मेथड क्या है, तो एक चीज बता दूं आपको, अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो डिफॉल्ट मेथड इज गेट। डिफॉल्ट मेथड इज गेट। if we don't specify the method attribute, then the default method will be which get। मतलब मैं ना लिखूं तब भी get हो। गेट के लिए क्या बात हमने कल बताई थी आपको, उसको थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि अगर कोई फॉर्म गेट मेथड से सबमिट हो रहा है तो जो भी उसकी डिटेल है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो URL पर दिखती है, URL पर दिखेगी। कैसे, देखिए हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर हमने लिया केशव, मोबाइल नंबर दिया 8899889908 और हम लिखते हैं हेलो दिस इज माई कंप्लेंट, और कुछ भी लिखते हैं माई कंप्लेंट। मैंने सबमिट किया तो सबमिट गूगल पे तो हो रहा, लेकिन कहाँ क्लिक कर देंगे, गूगल पे हो रहा। ऊपर देखिएगा URL वाले लाइन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो भी फॉर्म की डिटेल है वो यहाँ दिख रही है। ये दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, NM इक्वल टू केशव। NM उस फील्ड का नाम था, टेक्स्ट बॉक्स में जो नेम प्रॉपर्टी लिखी थी उसका नाम था NM, और उसमें जो वैल्यू डाली वो बता रहा है कि आपने केशव टाइप किया है। एंड मतलब दूसरी वैल्यू क्या है, MOB किसका नाम है, दूसरे वाले टेक्स्ट फील्ड का। ये देखिए एंटर, यहाँ पे टेक्स्ट नेम इक्वल टू MOB, और MOB में क्या वैल्यू आई है वो है 889988, ये वैल्यू यहाँ दिख रही है। फिर एंड तीसरे वाले टेक्स्ट एरिया का नाम क्या लिखा था हमने, टेक्स्ट एरिया का नाम था कंप्लेन। तो कंप्लेन इक्वल टू ये हेलो दिस इज माय कंप्लेन, ये स्पेस में प्लस लगा के दिखा रहा है।
फिर B1 B2 भी दिखा रहा है, B2 इक्वल टू सबमिट कंप्लेन भी जा रही है। तो इस तरह से सारी डिटेल जो आप डाल रहे हैं वो आपके URL पर दिख रही है। इसी को हम कहते हैं नॉन सिक्योर मेथड। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेथड इक्वल टू क्या लिख दूँ, पोस्ट। जैसे मैं मेथड पोस्ट करूँ फिर मैं इसको बैक करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। या यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउजर फिर से किया। इस बार देखिए हमने यहाँ पे नाम लिखा उमेश, मोबाइल नंबर कुछ दे दिया और हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से सबमिट कर रहा हूँ तो ऊपर देखेंगे कि URL पर कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं दिखेगी। देख रहे हैं आप, सिर्फ क्या दिखा रहा है, google.com दिख रहा है, बाकी कोई डिटेल नहीं दिख रही है। ठीक है, बैक करके देखते हैं। हाँ, कोडिंग कोई दिक्कत नहीं। गूगल कह रहा है कि आपने सही ढंग से सबमिट नहीं किया होगा। एक मिनट HTTPS लगा के देख लेते हैं। फिर मैंने यहाँ टाइप की, देखिए यहाँ पे पिछला वाला डिटेल दिख रहा है। यहाँ अगर मुझे डिटेल नहीं दिखाना है तो हमने कल एक आपको एट्रीब्यूट बताया था जिसका नाम था ऑटो कंप्लीट, को क्या करना होगा, ऑफ। ये देखिए ऊपर URL पे देखिए, आप फॉर्म कर रहे हैं तो गूगल उसको सिक्योरिटी इशू दे रहा है, बोला इस तरह से आप हमको सबमिट नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम गूगल को सबमिट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं खुद के ही फॉर्म पर सबमिट करके देख लेते हैं। तो हम एक्शन नहीं लिखते, कंट्रोल S कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब आप फॉर्म चलाएंगे और सबमिट करेंगे फॉर्म को, हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया फॉर्म में, यहाँ कुछ भी लिख दिया और सबमिट किया, तो सेम पेज पर सबमिट हुआ, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, रिफ्रेश हो गया पेज। लेकिन ऊपर यहाँ कुछ भी डिटेल नहीं दिख रही है कि आपने क्या सबमिट किया था। बट अगर हमने यहाँ पर मेथड लिखा ही नहीं या फिर मेथड गेट लिख देते हैं, कंट्रोल S किया और फिर से इस पेज को रिफ्रेश किया। अब यही चीज देखिएगा, अगर मैंने मेथड गेट लिख दी है तो ये जो डिटेल मैं यहाँ भर रहा हूँ, तो सबमिट होने के बाद यहाँ तो खाली होगा पेज, लेकिन ये सारी डिटेल उठकर कहाँ दिखने लगेगी मुझे, इस URL पर। तो देखिएगा मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर देखिए ये पेज खाली हुआ। ठीक है, ये पेज तो खाली होगा क्योंकि सेम पेज पे सबमिट होगा, और सेम पेज पे सबमिट होगा तो आपकी डिटेल्स क्या हो जाएंगी, रिफ्रेश हो जाएंगी। बट ऊपर देखिए यहाँ पर सारी डिटेल कहाँ दिखा रहा है आपको, URL पर दिखा रहा है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। हम कुछ भी लिख सकते हैं या हम ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट गेट रहेगा और डिफॉल्ट एक्शन क्या रहेगा, सेम पेज का नहीं। तो मैंने पूरा एग्जांपल लिया और इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिछले एग्जांपल पे ये बताया था कि आप चाहें तो फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्शन लिख सकते हैं। इसको आप लगा के देखिए, हटा कर देखिए, पोस्ट लगा कर देखिए और उसको भी हटा के देखिए। तो यहाँ पे HTTP लिखा था www.google.com। इस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कि आप जब सबमिट पे क्लिक करें तो ये पेज ओपन होगा। आप चाहें तो इसे हटा कर देखेंगे तो सेम पेज पे रहेगा। तो ये कौन सी बटन हुई, सबमिट एंड रीसेट बटन, सबमिट एंड रीसेट बटन। चलिए अब हम देख रहे हैं अगला कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल। रेडियो बटन, तो रेडियो बटन कंट्रोल, रेडियो बटन इज यूज्ड टू क्रिएट multiple choices or options where user can select only one of them। तो ऐसे ऑप्शन बनाने के लिए जहां पर आप चाहते हैं यूजर टाइप ना करे, यूजर सेलेक्ट करे। जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो आप देखते हो वहाँ पे कास्ट का ऑप्शन होता है, जनरल, OBC, SC, ST, तो वहाँ पे केवल यूजर एक बटन को सेलेक्ट कर लेता है, दो सेलेक्ट नहीं होती हैं। कहीं जेंडर का मेल फीमेल तो वहाँ भी एक ही सेलेक्ट होता है। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, रेडियो बटन के थ्रू। तो हम मल्टीपल चॉइसेस तो बना सकते हैं बट उन चॉइसेस में यूजर किसी एक बटन को ही सेलेक्ट कर सकता है। रेडियो बटन रिलेटेड टू द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप से रिलेटेड जितने भी बटन होती हैं, मस्ट हैव द कॉमन नेम,
जितनी भी रेडियो बटन आप बना रहे हैं केवल एक ग्रुप के लिए, जैसे जेंडर के लिए हम 2 बटन बनाएंगे तो दोनों जेंडर के लिए मेल और फीमेल, तो उनका नेम एक ही होगा, जो पहले वाले का नेम है वही दूसरे वाले का नेम होगा। हाँ, बट देयर वैल्यू विल बी डिफरेंट, बट देयर वैल्यू विल बी डिफरेंट, देयर वैल्यू शुड बी डिफरेंट। वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट, लेकिन नेम सेम होना चाहिए। नेम सेम होने से एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट होगी उस ग्रुप से। अब आपको पता है अगर ग्रुपिंग दिखानी है तो अब हम आज से थोड़ी चीजें और इसको एडवांस में ले चलेंगे और पिछले जो टैग पढ़े उनके साथ इनको कंप्राइज करके पढ़ेंगे। जैसे हमने फील्ड सेट पढ़ा था चारों तरफ बॉक्स बनाने के लिए, तो हम फील्ड सेट के अंदर रेडियो बटन बना देंगे। तो वो सब चीजें हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक चीज और यहाँ पे नोटिस करना है, द वैल्यू गिवन विथ रेडियो बटन will not be displayed on web form। वैल्यू जो आप लिखते हैं सभी हम दिख रहे थे, देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट में वैल्यू लिख रहे थे सबमिट कंप्लेन, या क्लियर में वैल्यू लिख रहे थे क्लियर फॉर्म। तो ये जो वैल्यू है बटन के ऊपर दिख रही थी, लेकिन रेडियो बटन के केस में क्या होगा कि वो वैल्यू दिखेंगी नहीं, वेब फॉर्म पर रहेंगी बट दिखेंगी नहीं। सो वी हैव टू राइट द वैल्यू बिफोर और आफ्टर रेडियो बटन। तो वी हैव टू राइट और टाइप, जो वैल्यू आप बटन में दे रहे हैं रेडियो बटन में वही वैल्यू आपको बटन के बाद टाइप भी कर देनी है, दिखा दें। तो एक एग्जांपल समझते हैं तब समझ में आएगा किस तरह से काम हो रहा है। तो सिंटेक्स इसका है इनपुट टाइप इक्वल टू लिखना है रेडियो। देखिए सभी तक खूब सारे इनपुट टाइप हमने पढ़े। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या देखा? टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। अब क्या आया? इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। नेम जो भी देना चाहे आप दें, वैल्यू जो भी देना चाहें वो आप दें। और एक चीज जरूर याद रखें, रेडियो बटन के बाद नॉन कंटेनर टैग रहेगा ये, तो स्लैश से बंद करना है और जो भी आपने वैल्यू दी है अंदर वही वैल्यू यहाँ लिख। इस तरह जितनी रेडियो बटन बनानी है उन सभी में हमें क्या लिखना है? इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। हाँ, नेम सेम रहेगा। अगर आप 2 रेडियो बटन एक ही काम के लिए बना रहे हैं तो दोनों का नेम सेम रखना है, बस यही कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। तो देखिए इसका एग्जांपल हम पिछले ही प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, देखिए ताकि आपको ये चीज लिंक बनी। जैसे आपने नेम लिखा, मोबाइल नंबर। अब चाहते हैं यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें कि भाई आप मेल हैं फीमेल हैं। तो देखिए इसके बाद इंटर मोबाइल नंबर के बाद हम यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर, ये रहा ब्रेक। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर रेडियो बटन को एक हम बॉक्स के अंदर देखें। तो बॉक्स बनाने के लिए हमने पढ़ा था फील्ड सेट, याद है? फील्ड सेट। और बॉक्स के टाइटल में क्या लिखना था? वो था लीजेंट। हमने लिखा सेलेक्ट जेंडर, लिखा सेलेक्ट जेंडर। और इसके अंदर मुझे 2 रेडियो बटन बनानी है। तो देखिए हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। नेम इक्वल टू, आप जो भी R1 चाहे तो R1 दें, बट मैंने नेम का क्या लिख दिया? दें। नेम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। वैल्यू इक्वल टू हमने लिखा मेल, वैल्यू इक्वल टू मेल। और वही वैल्यू जो आपने दी है बाहर लिखना मेल। फिर हमने किया ब्रेक। फिर एक दूसरे रेडियो बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इस बार नेम इक्वल टू वही रखना है जेंडर, लेकिन वैल्यू डिफरेंस, वैल्यू हमने रख दी फीमेल। फीमेल किया और यहाँ पर वही वैल्यू जो हमने अंदर लिखी थी फीमेल यहाँ लिख दिया और ये किया ब्रेक। ठीक है, फील्ड सेट हुआ। इसके बाद फिर से हमने ब्रेक, कंट्रोल एस किया और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या कोई फर्क आया। ये रहा, देखिए सेलेक्ट जेंडर दिख रहा है और बिल्कुल टाइटल में लिखा हुआ रहा सेलेक्ट जेंडर, फील्ड सेट का ऑप्शन है और यहाँ पे मेल और ये क्या लिखा हुआ रहा फीमेल। कोई एक ही बटन सेलेक्ट होगी और ऐसा करने के लिए कंपलसरी है कि हम यहाँ पर दोनों का नेम सेम रखें। अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो दोनों बटनें सेलेक्ट होने लगेंगी। विड्थ ज़्यादा दिख रहा है तो फील्ड सेट में देखते हैं क्या हम विड्थ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूज़ कर सकें तो अच्छी बात है, इसको हम कम कर सकते हैं। और अगर इस तरह से कम नहीं होगा तो दूसरा तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए विड्थ कम नहीं हुई। अगर ये काम नहीं करता है
तो आप यहाँ पर एक स्टाइल शीट या CSS का यूज कर सकते हैं, जो आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि स्टाइल इक्वल टू क्या लिख देना आपको, विड्थ कोलन आप 200 px 200 पिक्सल, ये काम करेगा। तो जब इस तरह से हो कि कोई एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा है HTML पर, हम चाहते हैं उसे यूज करना, तब हमें ये वाला स्टाइल काम करेगी। इसे हम स्टाइल शीट बोलते हैं, जो HTML के तुरंत बाद हम शुरू करेंगे। तो देखिए सेलेक्ट जेंडर आ गया, तो केवल एक ही बटन सेलेक्ट। इसी तरह से आप यहाँ पर एक और ग्रुप बनाइए, सेलेक्ट कास्ट। ठीक है, सेलेक्ट कास्ट में जनरल, OBC, SC, ST, वहां भी इनको यूज कर सकते हैं आप। मल्टी चॉइस क्वेश्चन के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, 4 ऑप्शन देने हैं, उन चारों में से एक ही सेलेक्ट होगा, तो वहां भी आप क्या बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे। तो इन कामों के लिए हम क्या बनाएंगे, रेडियो बटन। इन सभी कामों के लिए क्या बनाना है हमको, रेडियो बटन बनाना। तो रेडियो बटन एक देख लिया आपने। तो आपका टास्क ये रहेगा कि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक रेडियो बटन। किसके लिए, कास्ट के लिए। जब दूसरा बनाएंगे, दूसरा फील्ड सेट बनाइए, रेडियो बनाइए, बस आप उन चारों का नेम क्या रखेंगे, एक। जेंडर मत रखिएगा, उनका नाम सपोज कास्ट का। चलो बना के दिखा देते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे फील्ड सेट बनाया है, Ctrl+C, और यहाँ पर एक और फील्ड सेट बनाया। इस बार हम लिखा सेलेक्ट कास्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इस बार सबका क्या ले लिया, कास्ट। इसका भी नेम क्या कर दिया, कास्ट। हाँ, एक ग्रुप के सभी का नेम एक जैसा होना चाहिए। अब अगर इनका भी नेम मैंने जेंडर ही कर दिया, तो ये जो 4 बटन बन रही हैं और ऊपर भी जो 2 बटन बनी है, एक ही ग्रुप की हो जाएंगी वो, और फिर इन सभी को मिलाकर एक ही सेलेक्ट होगी। लेकिन हम चाहते नहीं ऊपर के 2 में एक सेलेक्ट हो, नीचे की 4 में एक सेलेक्ट। तो देखिए हम लिख दिया जनरल, जनरल, फिर हम लिख दिया OBC, यहाँ भी लिख दिया OBC, और फिर 2 रेडियो बटन और बनानी है, तो मैंने इनको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। एक को रख दिया SC, भी कर दिया SC, और एक कर दिया ST, Ctrl+S कर दिया, और इसको फिर से रिफ्रेश किया। तो ये देखिए नीचे एक और बन गए रेडियो बटन। तो इनमें से एक सेलेक्ट हो सकती है, और इनमें से भी एक सेलेक्ट हो सकती है। कोई एक ही सेलेक्ट होगी, हम चारों के नाम तो एक ही। तो इस तरह से आप क्या बनाएंगे, रेडियो बटन। तो Ctrl+A, Ctrl+C, और ये वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम बढ़ रहे हैं चेकबॉक्स की तरफ। It is much similar to radio button. रेडियो बटन जैसा ही है भाई ये। Only the difference is that user can select more than one options at a time. बाकी चीजें सेम है, मतलब यहाँ भी वही नियम है, वैल्यू अलग, बट नेम सबका कॉमन होना चाहिए ग्रुप में जितने भी आ रहे हैं। वैल्यू यहाँ भी नहीं दिखेगी, तो आपको चेक बॉक्स में जो वैल्यू दे रहे हैं वो आपको बाहर लिखनी पड़ेगी। लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर एक साथ मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं, एक साथ मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं। एक बार आप क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट होता है, और एक बार क्लिक करते हैं तो अनचेक्ड हो जाता है। तो इसमें एक चीज और लिख दें, वंस वी क्लिक on checkbox, it will change its state, checked to unchecked, और vice versa, और unchecked to। अगर चेक्ड है तो अनचेक्ड हो जाएगा, मतलब सेलेक्टेड है तो अनसेलेक्टेड हो जाएगा, और अनसेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड हो जाएगा। सिंटैक्स इसका क्या है वो देखते हैं। सिंटैक्स इसका है कि आपको लिखना बिल्कुल उसी तरह से, इनपुट टाइप इक्वल टू लिखना है चेक बॉक्स,
याद रखें, रेडियो में रेडियो बटन नहीं लिखना, ना रेडियो बॉक्स लिखना। रेडियो के लिए केवल रेडियो लिखना है, बट चेक बॉक्स के लिए पूरा लिखना है चेक बॉक्स। नेम यहाँ भी हमें देना है, वैल्यू हमें यहाँ भी देना है, ठीक है। और यहाँ पर वही वैल्यू बाहर लिख देनी है, सेम टू सेम। और भी जितने बनाने हैं आपको चेक बॉक्स, वो आप बना। तो जहाँ भी मल्टीपल ऑप्शन यूज देने यूजर को सेलेक्ट करने के लिए, वहाँ पे आप क्या बनाएंगे चेक। जैसे सपोज की जो हॉबीज है, ठीक है, तो हॉबीज मल्टीपल ऑप्शंस दिखाना है, तो आप वहाँ पे चेक बॉक्स बनाइए। तो हम इसी एग्जांपल पे एक चेक बॉक्स भी प्लेस कर रहे हैं। तो चेक बॉक्स क्या प्लेस कर रहा हूँ मैं, हमने यहाँ पे कर दिया फील्ड सेट के बाद हमने एक फील्ड सेट और बना। चेक बॉक्स भी ग्रुप में कर सकते हैं, कंट्रोल से मैंने यहाँ कंट्रोल भी किया। इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेक, अब हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, कैटेगरीज ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट की कैटेगरी, भाई मैं चाह रहा हूँ कि यूजर कंप्लेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करें, कौन कौन सी कैटेगरी। मल्टीपल कैटेगरी में अगर आपको लेना है तो हमने लिखा यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, यहाँ पर नेम इक्वल टू कंप्लेन कर देते हैं, कैटेगरी कर देते हैं, तो कैट लिख लिया, ये CATGO कैटेगरी कर दिया। वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया बिलिंग। पहले कैटेगरी क्या दे दी, कंप्लेंट बिलिंग से रिलेटेड है क्या, तो हमने लिख दिया भाई बिलिंग से। देखिए रेडियो बटन से भी बना सकता था मैं इसको, लेकिन रेडियो बटन और चेक बॉक्स में अंतर क्या वो समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ। मैंने पहली कैटेगरी क्या दे दी, बिलिंग। दूसरी कैटेगरी हमने बाकी सब कुछ रखा, यहाँ पर हमने कर दिया टेलीफोन, यहाँ लिख दिया टेलीफोन। तो दूसरी कैटेगरी क्या लिखी, टेलीफोन। आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कि बिलिंग की शिकायत करनी है या टेलीफोन करनी है या दोनों की करनी है, तो आप दोनों कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी हमने बना दी, तीसरी कैटेगरी तो वही रहेगी, तीसरी कैटेगरी हमने बना दिया है, यहाँ पे बिलिंग हो गया, टेलीफोन हो गया। तीसरा हमने लिख दिया इंटरनेट, और ये ब्रॉडबैंड लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने इंटरनेट। चौथी कैटेगरी भी लिख दिया, तो यहाँ पर इंटरनेट हो गया, हम लिख दिया वायरिंग, यहाँ पे लिख दिया वायरिंग से रिलेटेड आप कंप्लेन कर रहे हैं। इस तरह से हमने कई सारी कंप्लेंट बना दी। एक चीज कॉमन है, देखिए सबका नेम एक जैसा है बट वैल्यू सबकी अलग अलग है। और हमने इनको टाइप इक्वल टू क्या लिया, चेक बॉक्स। मैंने इसको किया और सेव और किया रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से नीचे चेक बॉक्स जुड़ गए। ये रेडियो बटन थी, लेकिन नीचे वाले में आप देखिए तो आपको डिजाइन समझ में आएगा कि ये इस तरह से क्लिक करने से टिक हो रहे हैं। ये देखिए आप एक से ज्यादा भी, और दोबारा किसी को हमने क्लिक किया तो अगर वो चेक्ड था तो अनचेक्ड हो रहा है, और अगर अनचेक्ड हो रहा तो अनचेक्ड था तो चेक्ड हो रहा है। तो ये इस तरह से आप इनको डिजाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन के लिए आप क्या बनाएंगे, चेक बॉक्स बनाएंगे। सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्या बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे। तो ये दो चीज क्लियर रखिए दिमाग में। एक चीज और बढ़ा रहा हूं मैं कि अगर आप चाहते हैं पहले से हुई कोई वैल्यू सेलेक्टेड रहे, पहले से कोई वैल्यू सेलेक्टेड रहे, जैसे मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो पहले से ही मान लिया भाई कि ये जो कंप्लेन है टेलीफोन की है, ठीक है। तो हमने इस टेलीफोन पे बंद करने से पहले हमें सिर्फ लिखना होगा चेक्ड। क्या लिखना होगा, चेक्ड। तो इससे क्या होगा, एक कंप्लेन पहले से चेक्ड आई। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए टेलीफोन पहले से क्या है, चेक्ड है। अब उसी तरह से अगर आप चाहते हैं जेंडर में कोई एक चीज से पहले से सेलेक्ट हो, यहाँ भी सेलेक्ट हो, तो जिसको सेलेक्ट रखना उसके आगे क्या लगा देना, चेक्ड लगा देना। तो देखते हैं जरा क्या यहाँ काम कर रहा है चेक्ड। तो हम यहाँ पर गए और मेल वाले पर जाकर हमने क्या लिख दिया, चेक्ड, ठीक है। चेक्ड इक्वल टू, सिर्फ चेक्ड ही लिख दीजिए, चेक्ड इक्वल टू चेक्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो देखिए पहले वाले मेल सेलेक्टेड है पहले से, और यहाँ पर क्या सेलेक्टेड है, टेलीफोन। तो ये एक ऑप्शन है जिस पर आप, जिसको आप यूज कर सकते हैं। या तो सिर्फ चेक्ड लिखें या चेक्ड इक्वल टू चेक्ड लिखें।
तो मैंने यहाँ एक नोट लिखा एग्जाम्पल से पहले, to set the default option selected, we can use attribute checked or checked equal to checked। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ रहा एग्जाम्पल, तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। एग्जाम्पल बड़ा है लेकिन अब बड़ा छोटा तो होता ही रहता है एग्जाम्पल। इसे अब आपको एग्जाम्पल की साइज देख के नहीं घबराना है, कितना बड़ा कोड मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा भैया, कैसे लिखूंगी, इस तरह के ऑप्शंस, इस तरह की चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि अब आप इनको कोडिंग करिए, डिजाइन करिए। जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है, आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल बनाइए। मुद्दा है टैग कैसे यूज करना है, तो हम अपने हिसाब से कैसे भी टैग यूज कर सकते हैं। कोई चीज रटनी नहीं है, रटने के चक्कर में नहीं पड़ना, हम एक सिंटैक्स को याद करने बैठ जाएं। केवल सिंटैक्स पता होना चाहिए, एट्रीब्यूट पता होना चाहिए। किसी भी एट्रीब्यूट को आगे पीछे कैसा भी यूज कर सकते हैं, तो इनको लगा कर देखिए, चला कर देखिए, इस तरह से काम हो रहा है। अगला ऑप्शन क्या था, लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए समय कम पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 2-2.5 मिनट की मीटिंग बची हुई है, तो उस पर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर दूसरी क्लास है आपकी, तो वो कल के लिए रखते हैं। ऑप्शन लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको लिख देता हूँ। वी विल कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। और जिन बच्चों फिर से कह रहे हैं जिनने स्टैटिक साइट का असाइनमेंट नहीं किया है, तो कंप्लीट करें और मुझे उसकी फाइल भेजें।